विधायक कमलेश्वर पटेल एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटवारी घोटाले को लेकर कहा कि भाजपा सरकार विगत 18 वर्षों से घोटाले पर घोटाले किए जा रही है। व्यापम घोटाला, MBPSB घोटाला, पटवारी घोटाला, इतना ही नहीं, विधायक ने कहा कि एक पद के लिए हजारों आवेदन आते हैं और सभी से फीस जमा कराई जाती है और फिर भर्ती निरस्त कर दी जाती है। यह भी एक बड़ा घोटाला है। मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षित बेरोजगारों को ठगने का काम कर रही है। आइए आपको सुनाते पटवारी चयन परीक्षा से लेकर अन्य घोटालों को लेकर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार पर कैसा निशाना साधा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये तो चौपट जहाँ राजा हो अंधेर नगरी हो, तो इसी तरह के घोटाले पर घोटाले होंगे। और ये इतने बेशर्म लोग हैं कि घोटाले भी करते हैं और फिर घोटाला छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं। एक तरफ परीक्षाएं भी कैंसिल हो रही हैं। लगातार मध्य प्रदेश में जितनी भी शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोज़गार देने के लिए परीक्षाएं हुई है, किसी भी परीक्षा में पारदर्शिता नहीं रही है। लगातार मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवानों को छलने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। व्यापम घोटाला, जो प्रतिभाशाली छात्र थे वो पीछे रह गए। अपराधी फिर किनको बनाया? पैसे लेके पहले तो भर्ती कराते हैं और फिर अपराधी बनाते जिनसे पैसे लेते हैं, छात्रों को बनाते उनको अभिभावकों, और जो पैसा लेता है वो छूट जाता है। ये पटवारी का जो घोटाला अभी मध्य प्रदेश में हुआ है भर्ती का, ये महा घोटाला है। एक सेंटर से 7 लोग टॉपर जो 10 टॉप में आते हैं, 7 एक ही सेंटर के होते हैं। एक गांव से 21 दिव्यांगों का सिलेक्शन हो जाता है ये, और एक ही समुदाय के लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी लिंक बहुत आगे तक है और ये अगर जड़ तक निष्पक्ष इसकी जांच हो, पर उम्मीद नहीं है, क्योंकि चोर मौसेरे भाई ये सब मिले जुले हुए हैं। जांच एजेंसियों के ऊपर भी आज विश्वास नहीं होता है। जिस तरह से सरकार के इशारे पे जांच एजेंसियां काम कर रही है, आज उन पे भी विश्वास नहीं होता है। मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य चौपट करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। 18 वर्षों में व्यापम घोटाला हो, MPPSC घोटाला हो, नर्सिंग घोटाला हो, पटवारी घोटाला हो, शिक्षकों की भर्ती घोटाला हो, और तो और एक और आजकल उद्योग मध्य प्रदेश में चल रहा है। पहले एडवर्टाइजमेंट करते हैं बेरोजगारों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती के लिए, और एक पद के लिए भी हजारों आवेदन आते हैं, फिर वो परीक्षाएं कैंसिल हो जाती है और उनका शुल्क वापस नहीं करते हैं, तो हजारों करोड़ रुपए तो इसमें इकट्ठा कर लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। तो चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाइए तो मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे जो शिक्षित बेरोजगार है उनको ठगने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। आजकल एक नई योजना लॉन्च कर दी है, सीखो कमाओ। अब चुनाव आया है तो सीखो कमाओ स्टाइपेंड पाओ। 8,000 रुपये इतनी महंगाई में, और वो भी कौन सा ये धंधा है समझ में नहीं आ रहा है। ये सीखो और कमाओ की योजना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके परिवार के लोगों के लिए ही सार्थक साबित हुई है। मध्य प्रदेश के युवा शिक्षित बेरोजगारों के लिए सिर्फ ठगने के अलावा कुछ नहीं किया है।